Hello everyone and welcome back to the YouTube channel of Srimati R.S. Kaleria Primary School English Medium. I am Misbah and today we are going to start a new chapter from our Maths Periwinkle book. So what is the chapter's name? Chapter number 9, Fractions. Now students, you should know what is the fraction. फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब किसी भी चीज़ का एक पार्ट, उसे हम फ्रैक्शन कह सकते हैं. ठीक है, कोई भी नंबर, शेप, चीज़ कुछ भी हो उसका पार्ट यानी कि फ्रैक्शन. हमें इस चैप्टर को समझने के लिए कंप्लीटली उसकी डिटेल को समझना होगा. ठीक है, सो हियर इज द फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1. व्हाट इट इज गिवन इन 9.1? अ whole and a half. Now, first of all, you should know what is a whole. हम हाफ को बाद में देखेंगे, पहले हमारा whole का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए. तो what is a whole? So here is the definition given of the whole. So unbroken piece of object, shape or number is called whole. What is the meaning of this डेफिनेशन? ये डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ का अनब्रोकन पार्ट, जैसे कि पूरा. अगर मैं यहाँ पर एप्पल लूँगी, सपोज मेरे पास एक एप्पल है, तो वो एप्पल मैंने कहीं से भी कट नहीं किया. आई हैव नॉट कटन द एप्पल, सो द एप्पल इज कॉल्ड अ वोल. ओके, क्लियर? अगर कोई एप्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो. सपोज मेरे पास एक केक है, ठीक है, सर्कल राउंड शेप का केक है, तो मैं उसे कट नहीं कर रही, तो आई विल से दिस इज अ वोल केक. ओके, नाउ मेरे पास अगर कोई भी एडिबल चीज़ हो खाने की, या मैं उसे कट नहीं कर रही, उसका पार्ट नहीं बना रही, अलग उसे नहीं कर रही, तो मैं उसे वोल बोलूँगी. ठीक है, आई हैव अ बॉल विच इज़ वोल. एक पूरा जो बॉल होता है ना, बॉल हम जो खेलते हैं वो वोल होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव गिवन अ ट्राइंगल. So in exercise what it is asked, color the whole object or shape. Okay, हमें पूरे whole का मतलब तो आपको पता चल गया, पूरा. हमें इस ऑब्जेक्ट्स में कलर करना है, वो भी whole ऑब्जेक्ट्स में, पूरे ऑब्जेक्ट्स में. तो लेट अस डू. यहाँ पर ट्राइंगल है तो हम ट्राइंगल में कलर करेंगे. आपकी बुक में वो शेप्स दिया गया है, आप उसमें कलर कर सकते हो. सो आई एम गोइंग टू कलर हियर. I am coloring the whole triangle. Okay, so I have colored the whole shape, means whole triangle. So this is whole. Now I am coloring the ball. Now I am coloring the set of balls. वोल सेट ऑफ बॉल्स, यानी कि सारे बॉल्स को हमें कलर करना है, और वो भी पूरा का पूरा. ओके, so you can also color it in your books. Okay children, so I have colored and you can also color it in your book. Okay, now what I can say, how to denote a whole. जैसे कि whole को कैसे लिखा जाए न्यूमेरिकल्स में. तो अगर हम whole के बारे में लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं? whole मीन्स ऐसे, पूरी की पूरी चीज़, वन. ठीक है, पूरी की पूरी चीज़ का मतलब whole होता है. ठीक है, कोई भी शेप, कोई भी नंबर, वो अगर टूटा ना हो, ब्रोक ना हो, उसके पार्ट्स ना हमने किए हो, तो हम उसे वोल कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नेक्स्ट इज हाफ. ओके, व्हाट इज अ हाफ? सो व्हेन वी कट एन ऑब्जेक्ट और फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज 1/2 ऑफ द whole. 1/2 means 1 out of 2 equal parts. What does it mean? When we have one object, suppose I had an apple, so I cut the apple. मैंने एप्पल को कट किया. So what I have now? 2 pieces of apple.
So equal 2 pieces of apple. Remember that, equal 2 pieces. So what we will call it, 1/2 of the apple, and this part also will be called 1/2 of the apple. So suppose this is an apple, I cut it. So what I got 2 equal parts. So this is called a half. Here I have drawn an apple which is 1/2. I have already cut the 1/2 of the apple, so this will be called a half. Okay, now it is written as 1/2, 1 divided by 2, read as half. We will call it half and it will be written as 1/2. Okay, now 1/2 is a fraction. So did you understand what is a fraction? The parts of the objects or any numbers are called fractions. So 1/2 is a part, so it will be called a fraction. Okay, a fraction is a part of whole. मतलब किसी भी बड़ी चीज़ जो पूरी की पूरी होती है ना, उसका पार्ट अगर हम करते हैं ना, उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं. जैसे कि ये एप्पल का, मैंने एक एप्पल पूरा था वोल, मैंने आपको प्रीवियसली समझाया था ना वोल में, तो वोल एक एप्पल था, फिर मैंने उसे कट कर दिया हाफ हाफ, तो मुझे क्या मिला, 2 पार्ट्स मिले. ठीक है, हमें 2 पार्ट्स मिले जिन्हें हम हाफ बोलते हैं. हाफ जो होता है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्वल होता है. ठीक है, जैसे कि अगर आप 4 को कट करो, 4 को हाफ, 4 को डिवाइड करो तो क्या आपको मिलेगा 2. तो 2 और 2 दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, वैसे ही अगर आप किसी एप्पल को या किसी चीज़ को हाफ में डिवाइड करना हो तो हमें उसके दोनों ही पार्ट इक्वली डिवाइड करने होते हैं. ठीक है, हमें दोनों ही पार्ट इक्वली डिवाइड करने होते हैं. जैसे कि ये एप्पल को मैंने कट किया ना, तो मैंने उसके इक्वली कट किया था, तभी मुझे हाफ मिला. ठीक है, सो हाफ इज अ फ्रैक्शन. दिस नंबर इज अ फ्रैक्शन 1/2. नाउ नेक्स्ट इज 2 हाफ्स मेक अ होल, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1. ओके, अगर हमें ये हाफ एप्पल है और यहाँ पर भी 1/2 एप्पल है, अगर मैं उन्हें साथ में कर दूँ दोनों पार्ट्स एप्पल के, तो मुझे क्या मिलेगा, अ होल एप्पल. ओके, क्लियर. सो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1. नाउ आई हैव शोन वन मोर शेप विच इज अ स्क्वायर. दिस इज अ स्क्वायर. And in our exercise it is given, the shapes are given and we have to color the half. So here I have colored the half of the square. Okay, and one more thing, you have to write half with this sign. Okay, 1/2. In this you have to write it 1/2. Okay students, clear. Now students, what it is given, divide the shapes into half. यानी कि हमारी बुक में कुछ शेप्स दिए गए हैं, जैसे कि स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब, और हमें उन्हें हाफ में डिवाइड करना है, हमें उन्हें हाफ ऑफ द शेप में कलर करना है. ठीक है, तो हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे. यहाँ पर मैंने 3 शेप्स लिए हैं, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल. सो नाउ आई हैव टू कलर द 1/2 ऑफ होल रेक्टेंगल, और I have to divide 1/2 ऑफ होल रेक्टेंगल. हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, हम लोग कलर करके डिवाइड करेंगे, यानी हम हाफ ऑफ द रेक्टेंगल में कलर करेंगे, या हाफ ऑफ द स्क्वायर में कलर करेंगे, या हाफ ऑफ द सर्कल या ट्राइंगल में कलर करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे. ओके, दिस इज द हाफ ऑफ द होल रेक्टेंगल. सो ये पूरा रेक्टेंगल है, सपोज ये देख लीजिए पूरा रेक्टेंगल है, इट इज़ अ होल. नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इन अ हाफ. मैं ये पूरे रेक्टेंगल को हाफ में डिवाइड करूंगी कलर करके. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे डिवाइड किया हाफ में. ठीक है, नाउ देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द रेक्टेंगल, हियर 1 and 1. सो दिस विल बी कॉल्ड हाफ एंड दिस ऑल्सो विल बी कॉल्ड हाफ. ओके, क्लियर. सो नाउ आई एम गोइंग टू कलर द हाफ ऑफ द रेक्टेंगल. सो लेट अस कलर. So half of our rectangle is colored like this. Okay,
So this becomes 1/2 and this become 1/2. Here you know 1/2 plus 1/2 is equal to 1/2 plus 1/2 is equal to 1. Means half plus half is equal to whole. Okay. Now next, here is a triangle. I have to color half of the triangle. Means 1/2 part of the triangle. Okay. So here I am going to divide first of all. यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू कलर इट. सो हियर आई एम गोइंग टू कलर इट. हाफ ऑफ द शेप इज बीन कलर्ड. नाउ दिस शेप इज completed. I have colored it. So this is the half of the triangle. Okay children, this is the half of the triangle. Now let us color half of the circle. So 1/2 or half of whole is a circle. So this is the circle or half what we will get. So I have colored all the shapes half. So मैंने सारे जितने भी शेप्स दिए गए थे ना वोल शेप्स, उन्हें हाफ में कलर कर दिया है. ठीक है, या उन्हें हाफ में डिवाइड कर दिया है कलर करके. ओके चिल्ड्रंस, क्लियर? नाउ व्हाट इट इज गिवन हियर, यू हैव टू फिल द बॉक्स बाय राइटिंग द ऑब्जेक्ट इज हाफ और वोल. यानी कि आपको बताना है ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं ना, इनके नीचे बॉक्स दिया गया है हमारी बुक में, पेरीविंकल में. तो आपको ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट्स या शेप्स है वो हाफ है या वोल है. तो सबसे पहले अगर कोई भी सब ऑब्जेक्ट है वो हाफ होगा तो आप उसे किस तरह से लिखेंगे? यस, 1/2 यानी कि 1/2. ओके, 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे आप हाफ के नीचे लिखेंगे. और अगर कोई ऑब्जेक्ट या शेप वोल होगा तो आप कैसे लिखेंगे? यस, यू विल राइट 1. ओके, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना इसलिए आप 1 लिखेंगे. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल. सो दिस इज वोल और हाफ. यस, दिस इज वोल. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 1. नाउ नेक्स्ट, दिस इज वोल और हाफ. This is half. So I am going to write here half. So here we can also say 1/2 means this 1 is whole and 2 is its part. यानी कि ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है और जब वो डिवाइड होता है उसके डिवाइड 2 हाफ में होता है, 2 पार्ट्स में होता है, तो हम इसे 1/2 लिखते हैं. ठीक है, दैट वॉज वन मोर थिंग. नाउ दिस इज हाफ और whole. Yes, this is whole. So I am going to write here 1. Again half or whole. So this is half. So I am going to write here 1/2. Again this denotes 1, a whole object, and this denotes part of an object. How many parts are done? 2 parts. So we are going to write here 2. Okay children, you have to perform this in your book. Students, in our next question it is written, you have to see the object and take the right answer. Okay, so यहाँ पर हमें 4 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और नीचे हमें पूछा गया है कि ये ऑब्जेक्ट वोल है या हाफ है. whether this object is whole or half, you have to take, if it is whole you have to tick in the box of whole, and whether it is half you have to tick in the box of half. So first of all let us see this ball. So it is whole or a half? Yes, it is whole. So I am going to tick here in a box of whole. So here I have ticked. Now this is a cap. It is a whole or half? Yes, it is whole. So I am going to tick here whole. This is whole or half? This bone is whole or half? So this is whole. So I am going to tick here whole. Now this cupcake, it is whole or half? Yes, it is half. So I am going to tick here half. Okay children. Now students, our next topic, what it is? 9.2, 1/4 of the whole or quarter. So now we will understand what is a 1/4 or quarter. Okay, so first of all see the definition of 1/4. So what is the definition? When a whole is divided into 4 equal parts, each part is called 1/4. Now as we saw,
we divided whole apple into 2 parts, so it was called half. Now we will divide the same apple or any other object into 4 pieces. Okay, हम एक एप्पल लेंगे और उसके 4 पीसेस इक्वली करेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, 1/4 या क्वार्टर. ओके, इट इज रिटन एज दिस 1/4 मीन्स 1 whole object divided into 4 parts. So when you have asked what is how is quarter or 1/4 written, so you have to write like this, 1/4 means this is the whole object and these are the parts we have done of the object. यानी कि एक पूरा ऑब्जेक्ट है और हमने उसे 4 पीसेस में कट किया है. ठीक है, सो now 1/4 plus 1/4 plus 1/4 is equal to 1. यानी कि 1, 2, 3 and 4 these are all the 4 parts, so this is equal to 1. अभी मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसे आप देख सकते हो, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, 1, 2, 3 and 4. सो व्हाट इज़ द 1/4 पार्ट? ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, 4 पार्ट्स, इन्हें हम 1/4 पार्ट कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक पार्ट ले रही हूँ तो ये 1/4 होगा. सपोज यहाँ पर एक और सर्कल है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. सो हियर दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड 1/4, दिस पार्ट इज also called 1/4, this part is also 1/4 and this part is also called 1/4. So 4 parts are there, so we can say 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4 is equal to 1. ठीक है, ये पूरी एक वोल शेप है, नंबर है, वट एवर यू कैन से, एंड दिस आर ऑल द 4 पार्ट्स. सो अगर आप किसी भी नंबर के 4 पार्ट्स करो तो उसे क्वार्टर कहा जाता है, या फिर उसे 1/4 कहा जाता है, या उसे ऐसे 1/4 यानी कि 1/4 लिखा जाता है. ठीक है, नाउ 1/4 इज ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टर. So this was all about our quarter, and you have to understand what is 1/4, 1/2 and a whole. You have to understand, and this concept should be clear in your mind. Okay, children, the 1/4 part of an object और अ शेप. यहाँ पर हमें हमारे बुक में शेप्स दिए गए हैं, तो मैंने इनमें से 4 शेप्स जो थे वो यहाँ पर ड्रॉ किए हैं. तो अभी मुझे इनमें से 1/4 पार्ट यानी कि अ क्वार्टर पार्ट या 1/4 पार्ट मुझे कलर करना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी सर्कल. सो व्हाट इज़ द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल? हम 1/4 पार्ट सर्कल का कौन सा है, यानी कि ये सारे 4 पार्ट है ना, तो उसमें से 1/4 पार्ट को हम कलर करेंगे. सो आई एम गोइंग टू कलर दिस 1/4 पार्ट. सो दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल. ओके, नाउ this is 1/4 part. Okay, now this is, now we have to color the 1/4 part from our square. So अब square का 1/4 पार्ट हम कलर करने वाले हैं. ठीक है, सो यू कैन कलर एनी वन बॉक्स. ओके, यहाँ पर जितने भी शेप्स दिए गए हैं ना, उनमें से सिर्फ कोई भी एक जो होगा ना शेप, उस पर कलर करना है. जैसे कि यहाँ पर भी 4 पार्ट्स है, तो हमें कोई भी एक पार्ट में ही कलर करना है. ठीक है, टोटल 4 पार्ट्स होने चाहिए. ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो 4 पार्ट्स थे ना, तो मैंने यहाँ पर एक कलर कर लिया एक पार्ट में. सो यहाँ पर सेम हमें ऐसा ही करना है, 4 पार्ट्स में से एक पार्ट में कलर करना है. ठीक है, तो ये भी 1/4 पार्ट हो गया. नाउ लेट अस मूव टू द रेक्टेंगल. तो मैं यहाँ पर कलर कर रही हूँ. सो दिस इज ऑल्सो द 1/4 पार्ट. नाउ लेट अस मूव टू द ट्राइंगल. Color the 1/4 part. So this is the 1/4 part I am coloring. So I have colored it now. Now you can see I have colored all the 1/4 part of the shapes. So you can understand what is 1/4 or quarter. Okay, let's move to the next topic of our chapter 9.3, 3/4 of a whole or the 3/4. Okay. So what is a 3/4? So here is the definition. We can read, when a whole number is divided into 4 equal parts, then 3 equal parts are taken together. It is called 3/4 of a whole. मतलब जब कोई भी शेप या नंबर उसे पहले 1/4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, यहाँ पर 1/4 पार्ट में डिवाइड किया,
देन उसे 1/4 पार्ट में हमने डिवाइड किया ना, 1, 2, 3 और 4, देन 1/4 पार्ट इज टेकन, देन 3 इक्वल पार्ट्स आर टेकन टुगेदर। फिर हमने यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स टुगेदर साथ में लिए तो उसे 3/4 पार्ट कहा जा सकता है। और यहाँ पर जो 1/4 पार्ट था ना उसे ले लिया। सपोज ये पिज़्ज़ा है, ठीक है, तो हमने पहले पिज़्ज़ा को क्या किया, हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया पिज़्ज़ा को, और फिर हमने पिज़्ज़ा का एक पीस ले लिया, खा लिया। तो हमारे पास कितना पिज़्ज़ा बचेगा, हमारे पास 3/4 पिज़्ज़ा बचेगा। ओके, यहाँ पर मैंने ये पिज़्ज़ा का पीस था ना वो खा लिया। सो अब हमारे पास क्या है, इस तरह का शेप है। ओके, और उसे हम 3/4 कहा जा सकता है, उसे 3/4 कहा जा सकता है। सपोज 1/4, ये 1/4 पार्ट है ना, 1/4 एंड 1/4। अब इनको ऐड करते हैं 1/4 को 3 टाइम्स। सो 1, 2 and 3, so 3/4. Okay children, did you got it? What is 3/4? It is written as this, 3/4, 3 divided by 4. Okay, 3 divided by 4, it is written as this. Okay, hence 3/4 means 1/4 3 times. 3/4 means 1/4 3 times. You can see it here, 1/4 3 times, 1, 2 and 3, here 3/4. So 1/4, 3/4 and 1/4. Everything should be clear in your mind to continue the chapter 4. Now in this it is given we have to color the 3/4 part of the given shape. Okay, so हमारी बुक में हमें शेप्स दिए गए हैं, तो मैंने इनमें से 2 शेप्स लिए हैं, सर्कल एंड रेक्टेंगल। अब मुझे इनमें 3/4 पार्ट में कलर करना है, तो मैं क्या करूँगी, what is 3/4? I explained you already. So this is 1/4. Now this is also 1/4, and this is also 1/4. So this is the 3/4 part of our circle. ठीक है, this is the 3/4 part of our circle. Now again I am going to color here 3/4 part of our rectangle. So 4 parts are given, 1, 2, 3 and 4. So I am going to color the 3 parts out of 4. Okay, done. Now you have to color the 3 parts when 3/4 or 3/4 is asked. This was all for our today's video in our chapter number 9, fractions. Now we are going to continue this chapter in our next video. Till then, keep practicing all the sum whatever I have taught you, and goodbye and take care.